दुआ मांगें कि खुदावन हमें अपने कलाम से सिखाए ताकि हम खुदावन की बरक़ात को हासिल करें और उसके नाम को जलाल देने वाले बने। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करते हैं कि तो अपने कलाम के गहरे मुकाशफात को हम पर आश्कारा कर, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को सीख कर बहुत सौ के लिए बरकत का बाइस बने। आज जब ए खुदावन तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाया जाता है तो मिन्नत करता हूँ खुदा बाप, मिन्नत करता हूँ हिकमत, दानिश और फ़हम की रूह इनायत फरमा। अपने रूहुल कुद्दूस से भर ताकि तेरी बरक़ात को दूसरों के साथ बांट सकें और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे कुद्दूस और तेरे महीब नाम को मिले। जब ये बीज बोया जाए तो हर एक ज़िंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए और तेरे नाम की वडियाई हो। छू बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए कि जो खुदा ने हमें बख्शा है, हम उसके कलाम को सीखें, उसकी बरक़ात को हासिल करें। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो हमारी सलाह और तरबियत के लिए हवाला है वो मत्ती की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत। एक आयत सिर्फ हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से अपनी सलाह और तरबियत के लिए पढ़ेंगे कि खुदा हमसे आज क्या कलाम करना चाहता है। मत्ती की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत। सब मेरे पीछे गौर से मेरे पीछे दोहराएं इसको। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। एक बार फिर हम इसे पढ़ेंगे। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। हमारा खुदा जो लश्करों का रब है, जो तारीफ़ और तमजीद और हम्द और बुज़ुर्गी के लायक है, आज हम जब कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, उसके कलाम को जब सीखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कलाम में से सीखने को बारहा मिलती हैं। हम कहते हैं कि शायद हमने इन पर अबूर हासिल कर लिया है या हम इनसे आगे निकल गए हैं, लेकिन जब फिर हम इसको पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं, अभी भी हमारी ज़िंदगी में कमी है। सो आज हम माफ़ी के ताल्लुक़ से सीखेंगे। किसके ताल्लुक़ से? माफ़ी के ताल्लुक़ से। 2024 जो खुदा मुझे दिखा रहा है कि हमने माफ़ी के ताल्लुक़ से लोगों को बताना है और माफ़ करने की स्पिरिट अपने अंदर रखनी है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसका टॉपिक जो है वो ये है कि कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे कसूर माफ़ कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे कसूर माफ़ किए जाएंगे। ये इसका टॉपिक है कि अगर हम कसूर माफ़ करेंगे तो हमारे क्या किए जाएंगे? कसूर माफ़ किए जाएंगे। और फ़ी ज़माना में सब लोगों को बदसलूकी, तलाक, धोखाधड़ी और बहुत सारी परेशानियों का आज के दौर में सामना करना पड़ रहा है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो तलाक की हालत में, मुख्तलिफ़ परेशानियों की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मसाइल का शिकार बनने वाले शख्स की ज़िंदगी में हकीकी खुशी का अमल शुरू करने के लिए लाजिम है कि वो सबसे पहले माफ़ करने पर आमादा हो। वो सबसे पहले क्या हो? माफ़ करने पर आमादा हो। कौन सा शख्स माफ़ करने पर आमादा हो? जो दुनिया के मसाइल के अंदर है। जो दुनिया के मसाइल मैंने आपसे शेयर किए हैं। कौन कौन से मसाइल हैं? धोखाधड़ी है, तलाक का बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के अंदर भी रुझान है, ठीक है। मुश्किल, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें हैं, हालात, वाक़यात घरानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, हमारी ज़िंदगियों के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम माफ़ नहीं कर रहे हैं, हम माफ़ नहीं कर रहे हैं। जब हालात, वाक़यात हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे घराना के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिन पर हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। और सवाल उठता है
अगर किसी ने हमारा कसूर किया हो तो सवाल उठता है हमारी ज़िंदगी के अंदर कि मैं माफ़ क्यों करूं, मैं माफ़। हम दोस्त जब होते हैं, बहन भाई या लड़के दोस्त होते हैं या बहनें दोस्त होती हैं आपस में, तो वो क्या, जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे से कहते हैं मेरा उससे झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो कोई बहन उसको कहती है, भाई उसको कहता है यार इसको माफ़ कर दो, तो उसका जवाब क्या होता है, नहीं नहीं इसने मेरा बहुत बड़ा कसूर किया, मैं इसे माफ़ क्यों करूं, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं इसको माफ़, इसने तो मेरा बहुत बड़ा कसूर किया है। माफ़ करना हमारी ज़िंदगी के अंदर, ना माफ़ करना हमारी ज़िंदगी के अंदर ये फितरती तौर पर मौजूद है। एक कदीम कहावत है कि हिसाब बराबर करेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। हम कहते हैं ना मैं इतना हिसाब बराबर कराना, माफ़ नहीं कराना, है ना, जैसे इसने मेरे साथ किया मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा, ये कहावतें हैं, ठीक है। और हमारा भी प्लान यही होता है कि जैसा इसने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा। और जब कोई आपको गहरी चोट पहुँचाता है तो वो आपका कर्जदार हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा कर्जा उसके ऊपर होता है। ये नहीं कि पैसे लेने के लिए आप उसके पीछे भागना शुरू हो जाएं, आपने मुझे चोट पहुँचाई है तो अब मेरा क्या करो, आप कर्जा दो, भी पैसे दो मेरे, नहीं, बल्कि वो हमारा कर्जदार इस तरह से हो जाता है कि उसने समझ लो कि वो गुनाह कर लिया है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, मना किया है, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, और वो हमारा कर्जदार हो गया है। उसे चाहिए कि वो हमसे माफ़ी मांगे अगर किसी ने हमारा कसूर किया है तो, हमें ठुकराया है तो, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी का सुकून, खुशी छीन ली है। उसने हमारे साथ क्या किया है, हमारी ज़िंदगी का सुकून छीना है, खुशी सी छीन ली है, और हमारी ज़िंदगी से जो हमारी अच्छाइयाँ थी वो हमसे क्या कर ली, उसने छीन ली हैं। और अब आपकी ज़िंदगी से कुछ छीनना चाहते हैं, वो क्या चाहता है कि आपकी ज़िंदगी से कुछ छीनना चाहता है। अच्छा, माफ़ी का मतलब किसी को पता क्या है, माफ़ी का मतलब, माफ़ी का मतलब क्या है, माफ़ी का मतलब है अपना हिसाब बराबर करने से बाज रहना, अपना हिसाब, माफ़ी का मतलब, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, माफ़ी का मतलब है अपना हिसाब बराबर करने से, मैं छठा नहीं, इससे क्या रहना, हमने बाज रहना, ये इसका मतलब है माफ़ी। तब हम माफ़ करते हैं जब हम क्या रहते हैं, बाज रहते हैं उस काम से जिसके लिए हमने प्लान बनाया है, ठीक है, तब हम उसे माफ़ कर देते हैं। समझ लें एक तरीके का आपने आधा उसको माफ़ कर दिया है जब आप उस काम से रुक जाते हैं अपना हिसाब बराबर करने के लिए। ज़्यादातर घरों में, फैमिलियों में और लोगों में इसी तरह से चलता है कि वो कहते हैं कि नहीं, इसने हमारे बच्चे को मारा है, कभी मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी इसकी फैंटी लगाऊंगी या लगाऊंगा, ऐसा हो जाता है। हम माफ़ नहीं करते, और ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो ना माफ़ी के सामने हमारी ज़िंदगियों में आते हैं। और माफ़ी उन पर हमारी वाजिबुल कर्ज को बेबाक कर देती है, और इस तरह माफ़ी हासिल करने वाला शख्स आपकी फ़याज़ दिली वसीला आज़ादी पाता है। ये आप सरगर्मी अमल है जिसके तहत आप एक अच्छा फ़ैसला करते हैं, खा वो शख्स उसका हकदार है या नहीं। जब आप माफ़ी के लिए प्लान बनाते हैं तो अगला शख्स उसका हकदार हो या नहीं हो, लेकिन आपने क्या करना है, माफ़ करना है। हम कहते हैं नहीं जी वो तो इसका हकदार ही नहीं है, माफ़ी का हकदार ही नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो हम माफ़ी के हकदार थे, हम माफ़ी के हकदार नहीं थे। तो जब हमारा किसी ने कसूर किया हो तो हम कहते हैं लो ये तो माफ़ी का हकदार ही नहीं है, इसको मैं क्यों माफ़ करूं, ऐसा होता है। हम सबसे पहले वो चीज़ें देखना शुरू करते हैं जो उसने हमारे क्या की हैं, खिलाफ़ की हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके शागिर्दों ने उससे पूछा दुआ के बारे में कि हम दुआ कैसे करें, तो दुआ के अंदर ये लफ्ज़ खुदावंद यीशु मसीह ने दोहराए कि जिस तरह क्या करते हो, हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में
माफ़ कर। ये हम रोज़ाना दुआ करते हैं, शायद हफ्ते में एक मरतबा या एक दिन छोड़ के, या रेगुलर ज़िंदगी के अंदर ये हम दुआ इरबानी को दोहराते हैं। ऐसा होता है, हम दोहराते हैं इसको, और हम इसमें मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो हम वो भी दोहराते हैं, लेकिन हम कभी उनके ऊपर सोचते नहीं हैं कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर, या खुदावंद यीशु मसीह बताना क्या चाह रहे हैं। मैं माफ़ क्यों करूं? सबसे पहली बात सवाल उठता है कि मैं हम माफ़ इसलिए करें क्योंकि खुदा हमारे कसूर हमारे माफ़ करेगा। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो खुदा हमारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। ये इसका जवाब है, मैं माफ़ क्यों करूं? ये सवाल है हमारा, और इसका जवाब ये है कि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। माफ़ी कैसे माफ़ कैसे करें, ये भी एक सवाल उठता है। माफ़ कैसे करें? पहले कि मैं माफ़ क्यों करूं, दूसरा ये कि माफ़ कैसे करें, तरीक़ोकार उसका क्या होना चाहिए। और उसके तरीक़ोकार के लिए गौर करें कि आपकी शख्सियत को किस हद तक पामाल किया गया है। सबसे पहली बात आप इस बात के ऊपर गौर करना है आपने कि आपकी हैसियत को, आपको किस कदर आपकी शख्सियत को पामाल किया गया है, तंग किया गया है, सताया गया है, दुख दिया गया है, तकलीफ़ दी गई है आपको। सबसे पहले आपने उस पर गौर करना है। माफ़ कैसे करें, इसका जवाब है ये कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उस चीज़ के ऊपर गौर करना है जहाँ पर उसने आपको क्या की है, चोट पहुँचाई है। ज़्यादातर लोगों को दिल पे चोट लगती है ना, मेरा दिल दुखाया, मैं हूँ इन्हें छड़ना नहीं का, ऐसा होता है ना। इन्हें दूसरी बात, हमारे जहन को इन्हें मैंने पागल कर देता है। दो चीज़ों पे इब्लीस अटैक करता है, और दो ही चीज़ों पे के अंदर खुदा जो है वो अपने कलाम को, अपने आप को क्या करता है, बसाता है। और वो क्या है, ये जहन मैदान जंग है, यहाँ पर जंग छिड़ती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे दिल में ये दो चीज़ें जो हैं बड़ी ख़ास हैं, दिल और दिमाग दोनों बड़ी ख़ास हैं। इन्हें मैंने पागल कर दिया, हूँ मैं भी इन्हें पागल कर देना है, मैं अपने दोस्त के पीछे ला देना, देख कहीं पागल होता, ऐसे प्लान होते हैं। तो ये ना माफ़ी करने की स्पिरिट्स हैं जो हमारे अंदर आती हैं, और ये मैदान जंग जो है, यहाँ पर इब्लीस और खुदा हमें तैयार करता है कि हम इब्लीस के साथ इस मैदान जंग के अंदर फाइट करें, लड़ें। और जॉयस मैरी ने इसके ऊपर बुक लिखी है, जहन का मैदान जंग, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी बुक है। और जब आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जंग कहाँ पर होती है। हमारे ख्याल जो हैं हमें लड़ाई के लिए आमादा करते हैं, ये बाद में कभी हम इस पर गौर करेंगे। हम माफ़ी के ताल्लुक से सीख रहे हैं, किसके ताल्लुक से? पहले मैंने क्या आपको बताया, माफ़ क्यों करें, फिर माफ़ कैसे करें। दूसरा सवाल ये उठता है कि माफ़ कैसे करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमने अपनी उन चीज़ों के ऊपर गौर करनी है। मेरे जहन को उसने चोट पहुँचाई है, मेरे दिल को उसने चोट पहुँचाई है, उन चीज़ों के ऊपर गौर करना है। माफ़ कैसे करें, आपने सबसे पहले उन चीज़ों पर गौर करना है कि इसने मेरी कौन सी चीज़ों को पामाल किया है, दुख दिया, तकलीफ़ दी है। जब तक आपको ये मालूम ना हो कि आपके जज्बात को कितनी गहरी ठोस पहुँचाई गई है, तब तक आप सच्चे दिल से किसी को माफ़ नहीं कर सकते। तब तक आप किसी को सच्चे दिल से माफ़ नहीं कर सकते, जब तक आपको यही ना पता हो कि मुझे चोट कहाँ पर लगी है। आप चले जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है, और आपको चोट लगी और टांग के ऊपर, और दिखाएं जाके उसको बाजू, तो वो क्या कहेगा, इस पर तो चोट नजर ही नहीं आ रही। ऐसा ही है ना। या डॉक्टर ऐसा आगे होगा, वो पट्टी बांध के आपको भेज देगा, शाबाश बेटा। नहीं, आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि मुझे चोट कहाँ पर लगी है, मेरे दिल में लगी है, मेरे दिमाग में लगी है, या मेरी फैमिली को दी गई। दिमागी तौर पर लोगों को मफलूज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, उनको इतना उनके ऊपर वज़न डालते हैं, उनको इतनी परेशानियां दे देते हैं कि वो मफलूज हो जाते हैं ज़हनी तौर पर। अच्छा, किसी दानिशमंद रहनुमा
दूसरे पेशावर शख्स की मदद से समझने और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि बदसलूकी करने वाले शख्स ने आपको कितनी गहरी चोट पहुँचाई है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप किसी अच्छे उस्ताद से, किसी अच्छे खादम से जाकर पूछें कि ये मुझसे गलती हो गई है या मुझे किसी ने चोट पहुँचाई है, ये किस हद तक है और मैं कैसे इसको माफ़ कर सकता हूँ। कभी कभार हम खुद परेशान हो जाते हैं, अब मैं क्या तरीक़ोकार क्या होना चाहिए, तो ये भी एक बड़ी वजूहत है। दूसरा पॉइंट है, इन लम्हात के बारे में सोचें जब खुदा ने या दूसरों ने आपको माफ़ किया था। वो बात आपको याद है जब आपको किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने माफ़ किया हो? किस किस को बात याद है? किसी ने माफ़ किया हो बचपन में या बड़े होते हुए, आपको किसी ने माफ़ किया हो, रिश्तेदारों में से किसी ने माफ़ किया हो? हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आपने तो किया, लेकिन आपको ये याद है कि उन्होंने भी आपको माफ़ किया हो? वो भी माफ़ कर देते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमें माफ़ कर देते हैं। पर्सनली तौर पर ये हमारी ज़िंदगी में आता है। अच्छा, जब आप ये जान लेते हैं कि अगर आपको अपने सब कामों के लिए माफ़ी मिल सकती है तो फिर आप भी अपने ठेस पहुँचाने वालों को माफ़ करने की शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको ये मालूम हो जाए कि आपको माफ़ी मिल सकती है तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने ठेस पहुँचाने वालों को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपको ये पैगाम मिल जाए कि आपको माफ़ कर दिया गया है तो आप भी दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, उस शख्स का नाम लिखें। किस शख्स का नाम लिखना है ये बताने लगा आपको। उस शख्स का नाम लिखें जिसे आपने माफ़ करने का फ़ैसला किया है, उस शख्स का नाम लिख लें। उन्हें समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या अमाल थे, उन्होंने इस तरह आपको ठेस क्यों पहुंचाई, उनके माजी में ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा सलूक किया, आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया। ठीक है, सबसे पहली बात। तीसरी बात इसमें यह है कि आपने उस शख्स का क्या करना है, नाम लिख लेना है। ठीक, जब आप नाम लिखेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा कि आप खुदा के हुजूर उस नाम को लेकर आएंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा बाप, मेरे में ताकत नहीं है किसी को माफ़ करने की, ठीक है, लेकिन तू मुझे ये ताकत अनायत कर कि मैं दूसरों को क्या कर सकूं। और सबसे मुश्किल और बड़ा काम यही है कि दूसरों को माफ़ करना। हम कहते तो हैं मैंने माफ़ किया, मैंने रिश्तेदारों को माफ़ कर दिया। जब नया साल आता है ना, बड़ी दिल खुशी के साथ, हाँ जी मैं तेन माफ़ किया, तुसी मैनू माफ़ किया, चलो जी माफ़ी हो गई। बाद में फिर इन्होंने बच्चे गुस्से में आए थे, फिर दोबारा वैसे का वैसे दिन, वैसे के वैसे प्लान। और यह सबसे मुश्किल काम है किसी को माफ़ करना। और खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, सबसे बड़ा काम खुदा ने खुद किया, सबसे पहल उसने की। उसने माफ़ किया सबको, ना सिर्फ एक इंसान को, एक कौम को। खुदा चाहता तो बनी इसराइल कौम को ही माफ़ कर सकता था, बस जी बनी इसराइल कौम तक ही मेरी सारी बरकत है, सलामती है, दूसरों तक नहीं है। बल्कि उसने तमाम दुनिया को क्या किया, माफ़ किया। और माफ़ी का सबूत क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम माफ़ी का सबूत कैसे दे सकते हैं लोगों को? माफ़ी का सबूत आप कैसे दे सकते हैं लोगों को? दूसरों को माफ़ किया, मैंने क्या माफ़ किया, सबूत क्या है? तो पूछे भी सबूत क्या है माफ़ करने का? मेरे को तो सबूत नहीं गा। सबूत हमारे पास ये होगा कि हमारा दिल जो है, हमारे जो एहसास जो हैं, हमारे जो ख्यालात जो हैं, उसके लिए हमेशा अच्छे रहें, बुरे ना रहें। उसका सबूत मिल जाएगा, इसने मुझे क्या किया है, माफ़ किया। और दूर से उसको गुस्से से देख रहा हूँ, मैंने माफ़ तो करता लेकिन दिलों में आ जाएगी इतना राज में, दूर से हम गुस्से से देख रहे हैं उसको। ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। और बेवकूफ़ है वो शख्स, नादान है वो शख्स, वो हिकमत से खाली है
और वो खुदा की बरकत से खाली है जो इस बात को नहीं समझता कि हमने दूसरों को क्या करना है, माफ़ करना है। हाँ जी, चौथा पॉइंट, हथियार डालने का फैसला करें। हथियार डालने का, हम जब माफ़ नहीं करते तो हमने बंदूकें कसी होती हैं लोगों की तरफ। क्या किया होता है, हमने तोपे कसी होती हैं कि अगर ये थोड़ा सा भी अभी मिस्टेक करेगा बस ज़िंदगी भर इससे नहीं मिलना। ये तोप लगा दी हमने, उसको फायर कर दिया, हमने उसको मार दिया, ज़िंदगी भर समझ लो कि मरना जीना। ये बड़ी ख़तरनाक स्पिरिट है। हमारी रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, हमारे बच्चे ना ताए को पहचानते, ना चाचे को पहचानते, ना मामे को पहचानते, ना फूफो को पहचानते। वो क्यों नहीं पहचानते? कभी उन्हें पता ही नहीं होता ये गली में कौन जा रहा है, मेरे पास से गुजर रहा है, जो कौन है, जिसको मैंने सलाम दुआ करनी है या नहीं करनी, उसे पता ही। वजूहात क्या होती है? क्या माफ़, हमने तोपे बंदूकें कसी होती हैं कि हथियार अपने तैयार किए होते हैं कि जैसे ही इसने थोड़ा सा हरकत की बस जी हूँ ख़त्म जी, बस बस बस। ख़तरनाक स्पिरिट्स हैं, ये ख़तरनाक स्पिरिट्स हैं जो हमारे ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, हमारे जहनों में आके बस जाती हैं। इन्हें निकालें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चाहता तो वो चाहता कि इन्होंने मुझे कोड़े मारे हैं, इन्होंने मेरे मुंह के ऊपर थूका है, इन्होंने मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज रखा है, मुझे बुरा भला कहा है, मेरे कपड़ों को फाड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता तो वो कहता ये लोग माफ़ी के लायक नहीं है, तबाह कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको भस्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जान देने तक खुदावंद यीशु मसीह क्या रहा? वफादार रहा। जान देने तक आपने माफ़ करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिखाया किसने है? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। खुदा बाप की मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के अंदर थी और उसने हमें ये सिखाया कि हमने कहाँ तक वफादार रहना है? जान देने तक वफादार रहना है। तब मैं तुझे ज़िंदगी का क्या दूंगा? तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं। हथियार अपने डाल देने हैं। बुराई करने वाले शख्स के साथ हिसाब बराबर करने की ख्वाहिश को तर्क करके बुलंद आवाज़ के साथ दुआ करें। बुलंद आवाज़ के साथ दुआ करें। दुआ क्या करनी है? अपने फैसले का ऐलान करें। सबसे पहले अपने फैसले का ऐलान करें। खुदावंद, मैं आज माफ़ी के लिए आया हूँ तेरे हजूर में, या इस घर में, या इस भाई के सामने। अपने फैसले का ऐलान कर दे। जब जंग जीतता है ना बंदा, हथियार उसने उठाए होते हैं, जब जंग जीतता है तो वो ज़ोर ज़ोर से नारे मारते हैं, ठीक है। और जब हम खुदा के हुजूरी में आते हैं, हम जीते हुए, हम ज़ोर ज़ोर से हालेलुया हालेलुया पुकारते हैं, होशाना पुकारते हैं ना। और जब आप हथियार डाल देंगे तो आप सरनिगो होकर खुदा के हुजूर आ जाएं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और अपने फैसले का ऐलान कुछ इस तरह करें। मैं अपनी मर्ज़ी और खुदा की ताकत से इस शख्स का नाम, उस शख्स का नाम लें। अपनी मर्ज़ी और खुदा की ताकत। हमारी ताकत लियाकत कुछ भी नहीं है, हमारी ताकत और लियाकत कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उसमें हमारी अपनी रज़ा हो। हमारी क्या हो? अपनी रज़ा। खुदा तू आख्या है मेरा दिल नहीं हो इतना माफ़ी वालों चाहता, तू आख्या तो मैं माफ़ करना गाँव या करने की है। मैं दिली तौर पे नहीं, तेरे कलाम में लिखा, क्या करूँ, खादिम ने कहा है, पादरी ने कहा है। सबसे पहले अपनी रज़ा को शामिल करना है। दूसरी बात, खुदा की ताकत को अपने साथ लेना है। माफ़ करने के लिए हमें हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है? क्या होता है? हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है, और वो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। वो कौन दे सकता है? और खुदा से मांगना है। खुदा से कहना, खुदावंद, मैं फैसल को, मैं जावेद को, मैं शहजाद को, मैं बहनों का जो भी नाम है उनको ऐसे नाम लेके आपने कहना है मैं इसको माफ़ करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। ताकत तूने मुझे देनी है इसको माफ़ करने के लिए। हालेलुया। तभी हम माफ़ किए जाएंगे। हिसाब करने के हक से 10 बरदार होता हूँ। और उससे कहें कि खुदावंद, मैं को हिसाब बराबर करने की करना हो, 10 बरदार होता हूँ, 10 बरदार होता हूँ। और इकरार करता हूँ कि एहसासात हकीकी हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। ये एहसासात हकीकी हैं, लेकिन मैं उनको अपने ऊपर हावी होने
नहीं दूंगा। पांचवी बात, अपने हक़ाइक़ को पामाली करने वाले शख्स पर रहम खाने का इंतखाब करें। जिसने आपके तमाम एहसासात को, आपके जज्बात को, आपकी ज़िंदगी को पामाल किया है, उसको क्या करना है? अपने रहम खाने का इंतखाब करना है। उस पर आपने क्या करना है? रहम खाने का इंतखाब करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम। छठी बात, आगे बढ़ें। अब वक्त है कि आप गुज़श्ता नाखुशगवार वाक़या को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। किसी को माफ़ करने से आप दरअसल ये वादा कर रहे होते हैं कि अब आप इस मामले को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। कौन से मामले? बहुत सारे मामले होते हैं। मैं रिश्तेदारी ख़त्म करना वा, मैं इन्होंने बोलना चालना ख़त्म करना वा, मैं इन्होंने वेखना पसंद नहीं करता, मैं इन्होंने बुरे ख्याल रखना वा, मैं आज तो बाद इन्होंने घर नहीं आना। इनके बहुत सारे ख्यालात आते हैं। तो इससे हमने क्या रहना है? बाज रहना है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्या रहना है? बाज रहना। माफ़ ना करने के जज्बात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर वो भी आते हैं। वो मैं नहीं माफ़ करना, इस तरह के बहुत सारे जज्बात आते हैं। और ना माफ़ करने से क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खौफगी हमारे अंदर आती है, खौफ आता है, बीमारियाँ आती हैं। जो लोग माफ़ नहीं करते उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या आती हैं? ये बात आपने याद रखनी है। जब हम माफ़ नहीं करते तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है, हमारे दिल की धड़कन जो है ये तेज़ होती है, कम होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ती हैं लोगों को, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं, इंसान के बॉडी के अंदर आती हैं। आती क्यों है? जब हम माफ़ नहीं करते। मुख्तलिफ तरह से हमारे खिलाफ हालात वाक़यात हो जाते हैं। हमारे पास रुपए पैसे की कमी आ जाती है। वजूहात क्या होती है कि हमने किसी को माफ़, हम दुखों में, हम तकलीफ़ों में आते हैं। वजूहात क्या आती है कि हमने किसी को माफ़। तंदुरुस्ती के हवाला से माफ़ करने के फ़ायदे, इसके अब फ़ायदे क्या हैं? जब हम माफ़ करते हैं तो फ़ायदे क्या होते हैं? कुछ फ़ायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ताल्लुकात पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। ताल्लुकात पहले से ज़्यादा क्या होते हैं? खुशी के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। क्रिसमस से हम किस तरह से मिलते हैं एक दूसरे के साथ? बड़ी खुशी के साथ। वही खुशी हमारी ज़िंदगी के अंदर। जब हमारी बर्थडे होती है तब भी हम बड़ा खुशी के साथ, अगर कोई हमें विश ना करे, ओह इसने मुझे विश नहीं किया है, इसने मेरा स्टेटस नहीं लगाया, आइंदा के बाद मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। हाँ, लेकिन जब हमारी बर्थडे होती है, कोई हमें विश करता है, हम बड़ा खुश होते हैं। हाँ, उसने हमें तस्वीर भेजी होती है, साथ में केक भेजा होता है, भले हमने खाया ना हो, लेकिन जब तस्वीर, केक और थोड़े से गिफ्ट आते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं। वाह जी वाह, थैंक यू, हम बहुत बोलते हैं उसको। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? सेहतमंद, हम खुशी हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है। दूसरी चीज़, रूहानी और नफ्सियाती तौर पर इंसान ज़्यादा चुस्त हो जाता है। ये बड़ी कमी पाई जाती है, रूहानी और नफ्सियाती। इंसान बहुत सारे आपने ओ यार नफ्सियाती है बोलते हैं ना, इसको छोड़ो, ये नफ्सियाती है। रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी नफ्सियाती हो जाते हैं हम। इब्लीस दोनों तरह से हमारे ऊपर अटैक करता है जब हम माफ़ नहीं करते। लेकिन जब हम माफ़ करते हैं तो हम सेहतमंद होते हैं। दूसरी बात, रूहानी और जिस्मानी तौर पर इंसान ज़्यादा चुस्त हो जाता है, वेल हो जाता है। बहुत अच्छा जहन है भाई इसका, बड़ा ज़बरदस्त जहन के मालिक है ये। हाँ जी, और खून जो है वो अच्छे तरीके से गर्दिश करना शुरू करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। डिप्रेशन की अलामात जो हैं उसमें कमी आने लगती है। डिप्रेशन की अलामात जो हैं उसमें क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। और दिल की धड़कन में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन में क्या आती है? नुमाया बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और यीशु मसीह ने, शागिर्दों ने पूछा और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे। दुआ रबानी में बड़ी तरतीब है। और जब हम इसकी छठे बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त, जो मैंने अभी आपके सामने टॉपिक शेयर किया है, यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुम अपने कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ़ किए जाएंगे। और दुआ रबानी में क्या लिखा हुआ है? और जिस तरह, हाँ जी सब पढ़ेंगे, और जिस तरह पढ़ें, इसको पूरा करें, सब पढ़े। और जिस तरह
आमीन आमीन। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। ये स्पिरिट्स को लेके आना है, खुदा से कहना है खुदा हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। तभी हम माफ़ी के हकदार होंगे और उससे बरक़ात को लेने वाले होंगे। निचली आयतें बस सिर्फ पढ़ूंगा, इसको इसके ऊपर शेयर नहीं करूंगा आपके साथ फिर कभी। और इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ नहीं करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम कसूर किसी के माफ़ नहीं करेंगे, किसी को दिली तौर पर माफ़ नहीं करेंगे, 2024 में इस बात का अहद कर लें कि खुदावंद अगर किसी ने हमारा छोटे से छोटा भी गुनाह किया हो तो हम उसे क्या करते हैं, दिली तौर पर माफ़ करते हैं, ताकि हम खुदा की माफ़ी को क्या करें, हासिल कर सकें। आमीन। ना सिर्फ दूसरे गुनाह करते हैं बल्कि हमसे भी गलतियां खताएं होती हैं, और हमें कैसे माफ़ी मिल सकती है, जब हम दूसरों के कसूर माफ़ करेंगे। आए सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा भला है।